कोयम्बटूर से कोलकाता रोड ट्रिप का आज मेरा 5वां दिन है और आज मैं जा रहा हूँ देखने बेलूम केव्स। बेलूम गुफा भारत का दूसरा सबसे लंबा पाताल गुफा माना जाता है। ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के बेलूम नामक गांव में स्थित है। तो आइए चलते हैं देखने बेलूम केव्स। शोध से ये जाना गया कि 2000 साल पूर्व यहाँ पे बुद्धिस्ट साधु तपस्या करते थे और उन्हीं की याद में यहाँ पे एक बुद्ध की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। सन 2002 में इन गुफाओं को पब्लिक और टूरिस्ट के लिए खोला गया। 1988 में इन गुफाओं को एक संरक्षित स्थान घोषित करते हुए इन गुफाओं का देखभाल का अधिकार आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को दे दिया गया। 1884 में रॉबर्ट ब्रूस नामक एक ब्रिटिश ज्वेलर्स ने पहली बार दुनिया का ध्यान इन गुफाओं के प्रति आकर्षित किया और उसके बाद 1982 से 84 में भारत और जर्मनी की एक मिली-जुली टीम ने इन गुफाओं का पूर्ण सर्वेक्षण किया। इन सर्वेक्षण के दौरान टीम को 4500 ईसा पूर्व के कुछ बर्तनों के अवशेष भी मिले और इन गुफाओं में पुरानी बुद्धिस्ट शिलालिपियों को भी खोजा गया। इस गुफा की कुल लंबाई 3.2 किलोमीटर्स है, मगर टूरिस्ट के लिए सिर्फ अभी 1.5 किलोमीटर ही खोला गया है, क्योंकि गुफा के अंदरूनी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी की होने की वजह से टूरिस्टों को दिक्कत हो सकती है। इस गुफा की जो सबसे ज़्यादा गहराई जो अभी तक नापी गई है वो करीबन 151 फीट है। भारत का जो सबसे पहला लंबा गुफा या बड़ा गुफा जो माना जाता है, जो कि मेघालय में स्थित है और जिसका नाम क्रेम लियात प्रा केव्स है। उसके बाद इन्हीं गुफाओं को सबसे लंबा माना गया है भारत में। सन 2002 में बेलूम केव्स को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी दिया गया और 2003 में आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रसिद्ध नेशनल टूरिज्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। ऐसा कहते हैं कि इन गुफाओं की संरचना एक पाताल में बहती हुई एक नदी ने हजारों वर्षों से इन चट्टानों को काट काट कर तराश तराश कर इन गुफाओं का निर्माण किया है। और ये भी कहा जाता है कि वो नदी वर्तमान के चित्रावती नदी में जाके विलुप्त हो गई। वैसे तो इन गुफाओं में लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है, मगर कभी इमरजेंसी में पावर फेलियर की वजह से लाइट जा सकती है, जैसा मेरे साथ कुछ सफ़र में हुआ। तो मेरा सुझाव यही है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप अपनी जगह पे ही खड़े रहिए, इधर उधर आगे या मूव करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ज़मीन में नमी है, आप कहीं फिसल के टकरा के अपने आप को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इस भाग में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है और आर्द्रता होने की वजह से मैं पूरा पसीने में भीग चुका हूँ। तो मेरा सुझाव है, जब कभी आप ऐसी गुफाओं को देखने के लिए आएँ, अपने साथ एक हेडलैम्प या फिर एक टॉर्च ज़रूर साथ में लाएं और पीने का पानी हमेशा साथ में कैरी करें। इससे आपको आसानी होगी। आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इन गुफाओं को देखने के लिए एक टिकट का मूल्य रखा है, जिसका मूल्य है 300 रुपये। तो आप 300 रुपये का टिकट खरीद के इन गुफाओं का दर्शन पर्यटन कर सकते हैं। ऐसे तो मैं अपने दक्षिण भारत से उत्तर पूर्वी भारत के रोड ट्रिप पर हूँ, तो मैं यहाँ पे गाड़ी चला के आया। मगर अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपके पास ट्रेन और बस के माध्यम से आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ का जो प्रमुख स्टेशन है जो अनंतापुर है,
अनंतपुर में एक म्यूजियम भी है, जहाँ पे इन गुफाओं से पाए हुई चीज़ों का संग्रह करके रखा गया है। और अनंतपुर से आप ताड़ीपत्री के लिए बस पकड़ सकते हैं, और फिर आप ताड़ीपत्री से बेलम केव्स के लिए बस पकड़ सकते हैं। आप बैंगलोर से आना चाहें तो बैंगलोर से भी आपको बस मिल जाएगी अनंतपुर के लिए, और अनंतपुर से आपको ताड़ीपत्री आना पड़ेगा और फिर आपको बेलम केव्स आना पड़ेगा। तो यहाँ का प्रमुख स्टेशन वो अनंतपुर है। वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, आप वहाँ पे भी काफ़ी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। और वहाँ से आपको ताड़ीपत्री आना पड़ेगा, और ताड़ीपत्री से दोबारा बस बदल के आप बेलूम केव्स पहुँच सकते हैं। और अंत में मैं पहुंच चुका हूं ध्यान मंडप या मेडिटेशन हॉल। ऐसा कहा जाता है आज से 2000 साल पूर्व बुद्धिस्ट मॉन्क यहीं पे बैठ के ध्यान लगाते थे। तो आइए देखिए बेलूम केव्स, और भारत के एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का दर्शन कीजिए।